हेलो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम आर्मी जीडी के लिए साइंस, जनरल साइंस। और जनरल साइंस में पहले हम जो स्टार्ट करेंगे आज वो करेंगे फिजिक्स, ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान। आर्मी जीडी के लिए होगा ये सब। जीडी के साथ साथ टेक्निकल, ठीक है। तो टेक्निकल वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी चीज़ों को डिटेल में बता के चलेंगे। अभी वीडियो को स्किप ना करें, ये ना सोचें कि अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है तो हमें बहुत शॉर्ट वीडियो चाहिए। वीडियो बहुत अच्छी है और सभी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, और इतनी भी ज़्यादा डिटेल में नहीं कि तुम्हें उसकी ज़रूरत ना हो, आपके ही लेवल के हिसाब से चीज़ों को खोला गया है, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पहले प्रकाश को। प्रकाश, लाइट। लाइट के बारे में समझेंगे कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रकाश है वो आता कहां से है। वो आता है सूर्य से, यानी कि सन से। तो सन पे ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हमें ये प्रकाश मिलता है। ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हमें यह प्रकाश वहां सूर्य से मिलता है। तो सूर्य से प्रकाश आने का, यानी कि सूर्य पर प्रकाश का जो स्रोत है, यानी कि जो प्रकाश बनता है सूर्य पर, वो होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। किस किस का संलयन होता है? हाइड्रोजन का और हीलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है? वहां पर संलयन होता है। ये दोनों आपस में गैसें मिलती हैं और एनर्जी उत्पन्न होती है जहां से हमें प्रकाश मिलता है, ठीक है। तो जो सूर्य से पे प्रकाश पता चला हमें नाभिकीय संलयन से। उसके बाद के जो सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी तक, वो किस रूप में आता है? यानी सूर्य से जो ऊष्मा आती है या प्रकाश आता है, जो प्रकाश आता है वो आता है विकिरण के रूप में। किसके रूप में? विकिरण के रूप में। तो क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं कि प्रकाश पृथ्वी तक जो आता है वो किस रूप में आता है। तो आप समझे वो किस रूप में आता है? विकिरण के रूप में आता है, ठीक है। तो प्रकाश से कितनी प्रकार की तरंगें आती हैं? प्रकाश से 7 प्रकार की तरंगें आती हैं। यानी कि सूर्य से 7 प्रकार की तरंगें आती हैं। 7 तरह की वेव्स होती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में समझते हैं। नंबर 1, गामा किरणें या गामा तरंगें, ठीक है। एक्स तरंगें, एक्स वेव्स, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी तरंगें। इसके बाद नंबर 1, 2, 3, नंबर 4 दृश्य तरंगें, यानी दृश्य प्रकाश जो होता है। ये कौन सी तरंगें हैं? इन्हीं तरंगों के होने की वजह से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी किसी वस्तु को अगर ये दृश्य प्रकाश ना होता, ये वेव्स ना आती सन से, तो हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते थे, ठीक है, ओके। इसके बाद अवरक्त तरंगें। अवरक्त तरंगें कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 2 लघु तरंगें, जिन्हें रेडियो वेव्स बोलते हैं, लघु तरंगें। और दीर्घ तरंगें, तो इन 7 के रूप में, इन सभी 7 को भी जानेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी बस आप इतना समझिए कि इनके बारे में फिर डिटेल से और भी देखेंगे कि इनका क्या क्या यूज है। अच्छा, तो जब हमने इनको डिस्क्राइब किया है 7 तरह से, तो किसी ना किसी के आधार पर किया होगा। इन 7 को किसी ना किसी के
आधार पर किया होगा। तो हमने इनको किसके आधार पर किया है? इनको हमने तरंग दैर्ध्य के आधार पर किया है। तरंग दैर्ध्य के आधार पर किया है, के आधार पर। देखो ये सभी क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा पेपर में। किस रूप में प्रकाश आता है, प्रकाश सूर्य पर प्रकाश का क्या स्रोत है, किसकी वजह से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वहां पे एनर्जी बन रही है। तो 4 से 5 क्वेश्चन किए। तो हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चनों को देखते चलेंगे। ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य के आधार पर क्या है, तो फिर सर तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य क्या होती है? देखो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इस बात को समझते हैं। किसी भी तरंग को हम ऐसे मान लें कि यहां पे बंधी हुई है और ऐसे करके चल रही है, तो तरंग ऐसे करके चलती है, ओके, सांप की तरह, जैसे सांप चलता है। तो इसे बोलते हैं सरंग। क्या बोलते हैं? सरंग। तो सरंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि सरंग क्या है। हम ये जानते हैं दो क्रमागत सरंगों के बीच की, या तो इन दोनों सरंगों के बीच की, या इन दोनों के, या आने वाले आगे वालों की, दो क्रमागत सरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो ये क्या बना दिया, इसे बोलते हैं लैम्डा। क्या है? लैम्डा। यानी तरंग दैर्ध्य को जो हम डिनोट करते हैं वो लैम्डा से करते हैं, लैम्डा से करते हैं। तरंग दैर्ध्य लैम्डा दो सुरंगों की या दो गर्तों के बीच की दूरी, इन्हें गर्त बोलते हैं, इनके बीच की भी दूरी निकालें वो भी लैम्डा कहलाएगी। तो क्रमागत दो सुरंगों के बीच की दूरी या गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है। अब कैसे के आधार पर, तरंगों के आधार पर कैसे वर्णन किया है, कैसे इनको विभाजित किया है कि ये जो तरंगे, ये जो बताई गई हैं सातों, ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के रूप में है। इसकी तरंग दैर्ध्य छोटी, इसकी उससे भी बड़ी, इसकी उससे भी बड़ी, इसकी और बड़ी, इसकी और बड़ी। ठीक है। तो सबसे अधिक बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी होंगी? दीर्घ तरंगें। दीर्घ तरंगों से भी नाम पता चल रहा है। ओके, तो इनको मैं तुम्हें बता के दिखाता हूं। जैसे अगर मैं गामा वाले की बताकर चलूं तुम्हें, तो उसकी तरंग दैर्ध्य कुछ इस तरह की होगी, देख रहे हो। अगर उससे वाले एक्स की बात करें तो उसकी वेव्स थोड़ी सी बड़ी होंगी। पता चली तरंग दैर्ध्य क्या क्या चीज है। और परावैंगनी करूं तो कुछ ऐसे चलेंगी। ठीक है। अगर दृश्य की बनाए तो कुछ ऐसे बनाएंगे। यानी देखो तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ी किसकी होगी? दीर्घ तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी होगी। ठीक है। आ रहा समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए इसको, फिर मैं बताता हूं। आगे और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। देखो इनके अपने अपने यूज हैं। अब मेनली हम बात किसकी करते हैं? मेनली हमें बात करनी है दृश्य प्रकाश की, दृश्य प्रकाश की। दृश्य प्रकाश, क्योंकि सब कुछ, सब फिनोमेना इसी के अंदर होते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन आता है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मतलब उसकी एक लिमिट होती है कि भाई इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, इस पे खत्म हो जाएगी। तो ये होती है आपकी 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक। 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक। फिर आपने सोच रहे हैं कि ये एंगस्ट्रॉन क्या चीज है? ये एंगस्ट्रॉन क्या चीज है? ये भाई मात्रक है किसका? तरंग दैर्ध्य का। क्या इसको मीटर में नहीं नाप सकते? बिल्कुल नाप सकते हैं। तरंग दैर्ध्य को मीटर में भी मापा जा सकता है। एक छोटी यूनिट है, लंबाई मापने की छोटी यूनिट है एंगस्ट्रॉन। लिख दो साहब, ऐसे लिखे देते हैं एंगस्ट्रॉन। ठीक है। ओके, एंगस्ट्रॉन। तो मीटर और एंगस्ट्रॉन में देखो आपको समझना तो यह है कि दृश्य प्रकाश
जो ऑप्शन मिलेगा आपको 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन मिलेगा। क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, आंसर में लगभग ये भी मिल जाता है कि 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन था। तो कोई बुक कुछ देती है, कोई बुक कुछ देती है। ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं आप कहने लगो सर ये भी ऑप्शन में हो और ये भी हो, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन हमेशा अलग अलग होते हैं। क्लियर? ठीक है। तो मीटर में मात्रक आप समझते हैं क्या होता है? मात्रक एक वो चीज होती है जिसमें हम किसी राशि को या पदार्थ को मापते हैं। जैसे आप वजन मापने लगे तो आप वजन किस में बताएंगे? किलोग्राम में, कि भाई इस चीज में इसको मापा जाता है। क्लियर? ठीक है। 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। लिखते रहना, पॉइंटों को लिखते रहना। इसके बाद बात करते हैं, दृश्य प्रकाश हो गया। अब दृश्य प्रकाश के बाद हमें सबसे पहले अच्छा ये भी समझ लेते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो क्वेश्चन आता भी है। देखो, मैं वही क्वेश्चन लेके चल रहा हूं जो एग्जाम में बनते हैं। ऐसा नहीं सब कुछ बताए जा रहा हूं आपको, जो पेपर में बनते हैं वही क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो काम बन गया, समझ लो। ठीक है। अब देखो, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। मतलब इसका मतलब क्या है कि 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। इसका मतलब है भाई कि 1 सेकंड में प्रकाश इतनी दूरी तय करता है। 3 × 10⁸ मीटर। 3 × 10⁸, अगर किलोमीटर में बोलूं तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रकाश चलता है। ठीक है। क्वेश्चन तो में मिल जाएगा, ऐसा ही सीधा सीधा मिलता है। अब इसके बाद जो प्रकाश है, तो प्रकाश की खोज किसने की थी? मतलब प्रकाश की जो चाल है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी सबसे पहले रोमर ने। किसने खोज की थी? रोमर ने। ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं ना। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लेके आऊंगा मैं आपके लिए, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, उसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन कुछ लेके आऊंगा। ओके। खोज किसने की? रोमर ने। ओके। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, के रूप में चलता है। यह बात किसने बोली? प्रकाश कणों के रूप में चलता है, यह बात किसने बोली? देखो, प्रकाश सबसे पहले अगर तुम जैसे भौतिकी के बारे में जानना चाहो तो एक न्यूटन है जो आपको सब कुछ बताते हैं। यानी कि शुरुआत भौतिकी की न्यूटन ने की। तो सब चीजें, ज्यादा चीजें न्यूटन के आधार पर हैं। अब प्रकाश कणों के रूप में चलता है, यह बात सबसे पहले न्यूटन ने बताई कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। लेकिन यह थ्योरी कुछ दिन चली, उसके बाद फिर और साइंटिस्ट हुए, तो कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है, वो तरंगों के रूप में चलता है। तो तरंग का सिद्धांत किसने दिया और कणिका सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन इस तरह से बनता है। तो कणिका सिद्धांत तो दिया आपके न्यूटन ने, और प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, यानी कि तरंग सिद्धांत किसने दिया? यह दिया हाइगेंस ने। हाइगेंस ने। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली यानी कि प्रकाश तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है, इसके बारे में किसने बताया या इस सिद्धांत को किसने दिया? यानी कि इन दोनों के रूप में चलता है। उसने कहा कि भाई तुम अपनी दोनों को बहसों को खत्म करो, हम बताते हैं कि प्रकाश दोनों ही तरह का बिहेव करता है, इस तरह का बिहेव करता है और तरंग का बिहेव भी करता है। ठीक है। जब दोनों बिहेवियर उसके पास हैं तो इसके बारे में बताया
कण व तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, इस तरह का बिहेवियर है। तो ये बताइए डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, ठीक है, फ्रांस के थे डी ब्रोगली, तो इसके बारे में बताया डी ब्रोगली ने, ठीक है। क्वेश्चन देखो प्रकाश से संबंधित हैं, अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है प्रकाश के बारे में, ठीक है। लिखिए इसको, बाकी फिर मैं बताता हूं कि और लिख दें, इस पे लिख लीजिए आप, बताता हूं फिर मैं इसको। हाँ भाई, अब समझो आगे। इसके बाद कि जो दूरी है हमारी एस्ट्रोनॉट, जो दूरी है खगोलीय जो दूरी होती है कि यहां से हम तारे कितनी दूर हैं, ये सब चीजें कितनी दूर हैं, इसको किस में नापते हैं, इसको किस में मापते हैं? तो एक आता है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। तो क्वेश्चन आता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? भाई किसी ना किसी चीज को मापने के लिए प्रकाश वर्ष यूज हुआ है, तो पीछे वर्ष लगा हुआ है, तो हमें क्या लगता है ये समय का मात्रक है, क्योंकि वर्ष समय बताती है, लेकिन प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है। ओके, इसके बाद प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? प्रकाश को भाई सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकंड लगते हैं। आप मिनट में भी इसे चेंज कर सकते हो। 499 सेकंड, लगभग 500 सेकंड। 499 सेकंड, 500 सेकंड मिल जाए ऑप्शन, 498 सेकंड मिल जाए, लगभग 499 सेकंड आंसर होगा, ठीक है। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। ओके, इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश को मतलब जो उसका टेम्परेचर है प्रकाश का, एक तो पहले नापते हैं सूर्य का टेम्परेचर कितना है। सूर्य का टेम्परेचर, तो जो सूर्य का टेम्परेचर है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, सूर्य का ताप। अच्छा, अब उसके बाद ताप को मापा किससे जाता है? यानी कि जो हाई प्रकाश होते हैं, जिनमें हीट ज्यादा होती है, उनको किससे मापा जाता है? तो इसको नापा जाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर से, पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि कुछ आए हुए हैं। उसके बाद जो सूर्य है, सूर्य की इंटेंसिटी, सूर्य की कितना प्रकाश तेज आ रहा है, ये कौन मापता है? यानी कि प्रकाश की तीव्रता कौन मापता है? प्रकाश की तीव्रता ये नापता है आपका ऑक्टियोमीटर, नहीं एक्टियोमीटर, एक्टियोमीटर, ठीक है। इसके बाद एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? भाई ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो कितनी दूरी होगी? एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि जो प्रकाश है, उसके बाद और साइंटिस्ट होते रहे जिन्होंने अपने 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 विचार देते रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए आइंस्टीन करके, तो उन्होंने बताया कि प्रकाश जो चलता है वो बंडलों के रूप में चलता है। उन बंडलों को क्या कहते हैं? उन बंडलों को बोलते हैं भाई फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन, ठीक है। इन फोटोनों के रूप में चलता है। उन्होंने बताया कि प्रकाश फोटोनों के रूप में चलता है।
जैसे उन्होंने बताया था न्यूटन ने कण के रूप में, हाइगेंस ने तरंग के रूप में, डी ब्रोगली ने दोनों के रूप में, तो उन्होंने बताया कि प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। ठीक है, तो ये फोटोन के रूप में चलता है, किसने बताया? आइंस्टीन ने। किसने बताया? आइंस्टीन। आइंस्टीन वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश के बारे में, लेकिन वीडियो को मैं थोड़ा छोटा ही रखता हूं, आप जितना याद कर सकें। बाकी चीजें शुरू में हम जो लाइट से रिलेटेड है 2 वीडियो रखेंगे, एक तो प्रकाश से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो रखेंगे, और बाकी फिर हम जो प्रकाश के फिनोमेना हैं, जितने भी घटनाएं होती हैं उनको समझेंगे। जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, पूर्णांतिक परावर्तन है, ध्रुवण है, विवर्तन है, बाकी चीजों को उसमें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे ही, वही समझने लायक जो पेपर में आ सकते हैं उन्हीं को समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक।